चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंता आदमी को घुन कर चाट डालती है। इसलिए कहते हैं चिता से चिंता है बड़ी। चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता पल पल जलाती रहती है। चिता और चिंतन थोड़ा फर्क होता है। चिता बाहर जलाती है, चिंता भीतर जलाती है। और बाहर वाली एक बार जला कर राख कर देती है, लेकिन अंदर वाली पल पल जलाती रहती है। तो आदमी को चिंता जगह चिंतन करना चाहिए। चिंतन क्या है? चिंतन कैसे किया जाता है? हमारी कोई समस्या है, दूर कैसे होगी? मंथन चिंतन करना, मंथन करना चाहिए। जब मंथन करता है इंसान है तो विचार करता है, फिर निकलने की कोशिश करता है कि प्रकृति पूरा साथ देती है उसका। वो है, अगर चिंता में घुले रहोगे तब तो नोच डालेंगे आपको। तो जब मंथन करोगे, चिंतन मंथन करोगे तो कोई न कोई उपाय निकलता है। जब 100 में से 99 दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक दरवाज़ा खुला होता है। अपनी बुद्धि ना काम करे और उस राय लेना चाहिए। जब कोई बार बार इंसान नेगेटिव विचार सोचता है, चिंतन करता है, परेशान होता है, वो समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो चिंतन, वो चिंता, वो डिप्रेशन एक ऊर्जा बन जाती है और पूरे शरीर प्रभाव पड़ता है इसका है। चिंता करने पर शरीर प्रभाव पड़ता है इसका है। तो चिंता करने से एक ऊर्जा बन जाती है, अदृश्य ऊर्जा हुई दिखाई नहीं पड़ती है, तो पूरे बॉडी में घूमती वो है। वही ऊर्जा सर में बैठी सर दर्द करता है इंसान का, वही ऊर्जा माथे प्रति दर्द माथा करता है, वही ऊर्जा आँखों में बैठती आँख रोशनी कम हो जाती है, वही ऊर्जा खून में बैठती बीपी लो शुगर हाई हो जाता है, वही ऊर्जा हार्ट पर हार्ट मरीज हो जाता है, वही पेट बैठती पेट पाचन में गड़बड़ कर डालती है। आपने देखा होगा कि ये सर दर्द करता है तो मेरे तमाम लोग आते हैं मेरे पास है, वो फोन कहते हैं मैं बस चिंता कर लेता हूँ, दर्द में होने लगता है। चिंता किए दर्द फर्म हो रहा है। चिंता करते पेट फूल जाता किसी का, शरीर दर्द करने लगता है इंसान का, वो ऊर्जा होती ही वो है। अब विचारों में बड़ा पावर होता है, विचारों में बड़ी शक्ति होती है। सोच सोच के आदमी पागल हो जाता है, मार देता है, मर जाता है। बेचारे तो खाली हैं उसके। आप आधा गिलास पानी 1 मिनट पकड़ रहो तो फर्क नहीं पड़ता है, उसी पानी को आधे घंटे पकड़ रहो हाथ भारी हो जाएगा। दिन रात पानी पकड़े रहो तो हाथ में पैरालाइज हो जाएगा, हाथ शून्य हो जाएगा। पानी उतना ही था, पकड़े पकड़े भारी कर दिया। इसलिए मन में जब कोई विचार आया इंसान करके तो विचार को देखो, विचार है कैसा, मुझे ले कहाँ जा रहा है, डिप्रेशन डाल रहा, मुझे परेशान कर रहा, तो तुरंत हटा दो। अगर नहीं हटाया, विचार एक बीज होता है, केवल जरा सा बीज आया, हम सोचने लगे, हवा खाद पानी दिया, वो वही विचार बढ़ जाता, बड़ा हो जाता है, वही बीज पेड़ बनता है और वही फल फूल लग जाता है वही। और उस आदमी का दिमाग उसी में घुमा करेगा, उसी घुमा करेगा। इसलिए कहते हैं ना, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में मातम हो तो बारात बुरी लगती है, और खोपड़िया में टेंशन हो हर बात बुरी लगती है। अगर आपकी कोई चिंता समस्या है तो सुबह जल्दी उठें, टहलें, थोड़ा बैठें, अपने आप से बातें करें, परमात्मा सहायता मांगे। ए मेरे मालिक, मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। मुझे कहानी याद आ गई। एक राजा का मंत्री रिटायर हो रहा था, तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, मुझे मंत्री की आवश्यकता है, जो जिसको नॉलेज हो तो बायोडाटा हमको दें। जब ढिंढोरा पिटवा दिया, बहुत लोगों ने सोचा कि हमारी किस्मत खुल जाए, अपना आवेदन पत्र दिया, जो नॉलेज था उनको परिचय फॉर्म ला जमा किए। महाराज ने देखा कि बहुत सारे आदमी आ गए, मंत्री एक ही हो सकता है। तो राजा ने कहा मैं परीक्षा लूँगा, जो परीक्षा में पास हो जाएगा उसको मंत्री घोषित कर दूंगा। बहुत लोगों ने कहा क्या परीक्षा लेंगे? राजा ने कहा मैंने महल बनवाया है, एक ही दरवाज़ा है, मैं सबको अंदर बंद कर दूंगा और बाहर गेट बंद कर दूंगा। 3 दिन का टाइम दिया, खाने पीने सब व्यवस्था रखी हुई थी, और जब बाहर गेट बंद कर दूंगा, जो दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाएगा उसको मंत्री घोषित कर दूंगा मैं। लोगों ने सोचा बड़ा पागल आदमी है, एक ही दरवाज़ा है, कोई बंद कर देगा, निकले कैसे हम लोग?
तो बहुत लोग जाने लगे, भैया हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत लोग जाने लगे। आखिरी वो 3 आदमी बचे, 2 विद्वान बचे, एक परमात्मा ज्ञानी भक्त बचा। उनको अंदर बंद कर दिया, बाहर गेट बंद कर दिया गया। विद्वान लोग पोथी पतरा साथ में ले गए थे, तो गणित हिसाब किताब लगा रहे थे अपना, कैसे खोला जाए। और जो वो था ज्ञानी, वो लेटा, तो विद्वान ने कहा खाली खाने पीने आया, हम लोग माथा पच्ची कर लेटा हुआ है। बेचारा वो भी दौड़ा रहा था अपना। जब तीसरा दिन हुआ तो विद्वान अपना पोथी पतरा खोल गणित गुड़ा भाग लगा रहे थे उसमें। जो ज्ञानी भक्त था आँख बंद करके बैठ गया। वो 1 घंटे बाद उठा और गया गेट के पास, गेट को पकड़ा, खोल दिया, निकल गया बाहर। राजा ने उसको माला पहना, भाई मंत्री घोषित हो गए। तो मंत्री जो विद्वानों ने कहा महाराज ये मंत्री बन गया, दिक्कत नहीं है, ये खोला कैसे, ये राज बता दे। राजा ने बुलवाया उसको, उसने कैसे खोला भाई। तो कहा महाराज आपने कहा था बाहर गेट बंद होगा, अंदर से खोलना है। जो मैंने पढ़ाई पढ़ी थी अभी तक ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि बाहर गेट बंद हो अंदर खोल लिया जाए। तो कहता महाराज मैं बैठ गया, लगा परमात्मा पुकारने, ये मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा, मैं कैसे खोलूँ, मैं क्या करूँ, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा मार्गदर्शन करो। कहता महाराज कहते कहते मैं शून्य हो गया। अंतरात्मा से आवाज़ आई, तू चेक तो कर ले दरवाज़ा बंद है भी कि नहीं। तो महाराज मैं कल चेक करने गया था, खोला, खुल गया। राजा ने दरवाज़ा भिड़का दिया था, बंद कर भिड़का दिया था। इसी तरह जीवन कोई समस्या अपनी है, अपनी बुद्धि नहीं काम करती है, परमात्मा पुकारो, जिसको मानते हो, देवी देवता गुरु जिसको भी मानते हो उससे प्रार्थना करो और सोते समय करो। तो सोते समय हम बोल रहे हैं, मन बोल रहे हैं, तो प्रकृति सुन रही है, हमारे मन की आवाज़ प्रकृति परमात्मा सुनता हुआ है और हमको कई जगह उत्तर देता है। परमात्मा को उत्तर देने के बहुत सारे रास्ते हैं, कहीं से लिंक भेज देगा हमारा और समस्या पल दूर हो जाती है आदमी की। आदमी बहुत दिन परेशान होता है, कोई मिल जाता है, उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है और सुखी हो जाता है। इसलिए जीवन में चिंता जगह चिंतन करना चाहिए, समस्या निकलें कैसे, अपनी बुद्धि न काम करें, औरों से लो, भगवान से प्रार्थना करो, यकीन मानो कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई का उपाय मिल जाएगा। बताए ना, जब 100 में से 99 दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक दरवाजा खुला होता है। हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है। ठीक, धन्यवाद।